हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज एक और नई मूवी के साथ जिसका नाम है काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर। यह एक बहुत ही शानदार मूवी रहने वाली है। मूवी की शुरुआत में हमें एक टेढ़े मेढ़े दांतों वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काइजी। काइजी बहुत ही गरीब था। वह एक छोटी सी जॉब करता था, लेकिन उससे जो पैसे आते थे उससे उसका खर्चा नहीं चल पाता था, बल्कि वह सारे के सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में लगा देता था। वह बहुत ही गरीब था, उसके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसने इतना ज़्यादा कर्जा ले रखा था कि वह बहुत ज़्यादा उससे परेशान था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है कि तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और काइजी को उठा के ले जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कर्जा वापस लेने आए होते हैं और जिनकी हेड होती है एंडो। और ये सभी लोग काइजी को पकड़ के एंडो के पास ले जाते हैं, जहाँ पर एंडो काइजी से कहती है कि उसके दोस्त ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा है और अब वो गायब है, तो उसका कर्जा काइजी को ही चुकाना पड़ेगा क्योंकि काइजी ने उसकी गारंटी ले रखी थी। काइजी ये सुनकर एकदम भौचक्का हो जाता है और काइजी के होश तब और उड़ जाते हैं जब उसको पता चलता है कि उसके दोस्त ने 20 लाख योन का कर्जा ले रखा है। काइजी जैसे ही ये सुनता है, काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मानो गरीबी में एकदम गीला आटा हो गया हो। काइजी पहले से ही बहुत परेशान था और ये बात सुनकर और ज़्यादा भौचक्का रह जाता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह एंडो से कहता है कि वह यह कर्जा नहीं चुका पाएगा क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वह एंडो से कहता है कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा, लेकिन एंडो को तो उसके पैसों से मतलब था। एंडो काइजी को एक रास्ता दिखाती है। एंडो काइजी से गैम्बलिंग शिप के बारे में बात करती है और कहती है कि यदि तुम यह जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। यह सुनकर काइजी एकदम खुश हो जाता है और चल देता है उस शिप की तरह। जब वह शिप पर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ वह अकेला नहीं है, बल्कि उसकी तरह कर्जे में डूबे हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं। वह देखता है कि उसके जैसे लोगों की तो वहाँ महफिल जमी हुई है। असल में काइजी की तरह कर्जे में डूबे हुए आदमी उस शिप पर थे जो अपना लक आजमाने के लिए, अपना कर्जा दूर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि यदि वो ये गेम हार गए तो उसकी सजा केवल मौत है, मौत। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोग्राम का होस्ट टोनी गावा वहाँ पर आता है और गेम्स के सभी रूल्स सभी को समझा देता है, जिसमें सभी को 3 स्टार दिए जाते हैं और हर एक की कीमत 1 मिलियन थी। और साथ ही एक लिफाफा भी दिया जाता है जिसमें 12 कार्ड थे। असल में इन लोगों को खेलना था रॉक पेपर सीजर गेम। शर्त ये थी कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको 12 के 12 कार्ड का यूज़ करना है और जिसके पास सामने वाले से कम स्टार बचेंगे वो हार जाएगा। अब गेम शुरू होता है और सब अपना अपना ओपिनियन ढूंढने लगते हैं। तभी फुनाई नाम का एक व्यक्ति काइजी के पास आता है और कहता है कि जब 3 स्टार पर हमें विनर माना ही जाएगा तो क्यों ना हम मिलकर गेम खेलें और हर 4 ड्रॉ करके 3 स्टार अपने अपने बचाए रखें और यहाँ से जीतकर चले जाएं। काइजी को यह प्लान बहुत ही अच्छा समझ आ जाता है और काइजी इसके लिए हाँ कर देता है और काइजी फुनाई के साथ गेम खेलना शुरू करता है। लेकिन फुनाई पहले 4 ड्रॉ करने के बाद चीटिंग करता है और काइजी के 2 स्टार जीत लेता है। अब काइजी के पास केवल एक ही स्टार बचा है। यह देखकर काइजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह घुमा के फुनाई को मुक्का दे मारता है,
जिससे फुनाई को खून आ जाता है और यह खून कार्ड पर लग जाता है। इससे फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास बचा हुआ कार्ड कौन सा है। इसके बदले में काइजी भी फुनाई के कार्ड सबको बता देता है। देखते ही देखते वहाँ हंगामा हो जाता है। फुनाई सबसे कहता है हम सबको कार्ड फिर से बांट लेना चाहिए और सब मान भी जाते हैं। तभी एक घायल व्यक्ति काइजी को मिलता है जिसका नाम था हिडा। काइजी हिडा से कहता है अगर वह उसके साथ टीम बना ले तो वह दोनों को जिता सकता है। हिडा काइजी पर विश्वास करता है और ये दोनों भी फुनाई को अपने अपने कार्ड दे देते हैं। अब फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए काइजी को खुद का खून लगा कार्ड दे देता है और अपना कार्ड खुद के पास रखता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उसके साथ खेलने को कहता है। काइजी कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि उसके लिए तुम्हें अपने तीनों स्टार दांव पर लगाने होंगे। बदले में बो और हिड्डा उसके तीनों स्टार दांव पर लगाएंगे। फुनाई मान जाता है और अब गेम शुरू होता है। तो दोनों अपने कार्ड रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है जो कि जोकर होता है, यानी काइजी गेम जीत गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काइजी ने हिडा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वह जानता था फुनाई इस बार भी चीटिंग करेगा। इसके बाद काइजी और हिड्डा जीत गए थे, लेकिन हिड्डा देखता है कि उसके जेब में एक और कार्ड है, यानी वो हार गया है। तभी सूट बूट वाले दो आदमी आते हैं और हिडा को ले जाने लगते हैं, लेकिन काइजी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अंदर से सैड हो जाता है। तो काइजी कहता है अरे भाई, गेम साथ में खेला था, जीते साथ में थे, तो फिर सजा भी साथ में ही काटेंगे यार। मतलब जाएंगे तो दोनों ही अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे। और सूट बूट वाले आदमी दोनों को अंधेरे वाले कमरे में ले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले उनके हाथों में एक टैग लगा दिया जाता है। उसके बाद कंपनी की सील लगा दी जाती है और काइजी और उसके दोस्तों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ ये लोग मजदूरी करने वाले थे। जी हाँ, हारने पर यहाँ पर इन्हें मजदूरी करनी थी। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि फ्री के मजदूर बना के रखा गया था इनको। इन्हें फ्री की मजदूरी करनी थी। इन सबको यहाँ पर मजदूरी करने के लिए 150 रुपये प्रति दिन के हिसाब से सैलरी दी जाती थी, जिससे यह सब बियर पीकर ख़त्म कर देते थे। यहाँ इनके साथ काफ़ी बुरा सलूक होता था। यदि बीमार हो जाते तो उसकी दवाई का पैसा भी इनको ही देना पड़ता था। जबकि दोस्तों, पैसे तो सैलरी वाले दिन ही ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि कैंटीन उसी दिन खुलती थी, तो सभी लोग सैलरी के पैसों से सामान खरीद लिया करते थे और बचे हुए पैसों की शराब पीकर उनको उड़ा दिया करते थे। काइजी समझ गया था कि ऐसे तो उसका कर्जा चुकने वाला नहीं है, ऐसे तो वो यहीं पर मर जाएगा, क्योंकि उनको 14 साल तक के लिए यहाँ कैद कर लिया गया था। इसी बीच खाने पीने की कमी और जहरीली गैसों की वजह से उनको बीमार भी होना पड़ता था। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि यदि यहाँ से बाहर निकलना है तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लेना चाहिए। यह एक तरह का गेम है। काइजी और सभी साथी यह गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी को यहाँ से बाहर निकलना होता है। इसके लिए उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, जो कि एक तरह का गेम का हिस्सा है। तभी वहाँ पर टोनी गावा आता है और इन सबको 10 मिलियन योन का वाउचर देकर समझाता है। असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम को क्रॉस करके जाना था। यदि यह ऐसा कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये थी कि आप इस पतली सी लोहे की पट्टी को पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें 1000 से भी ज़्यादा वॉट का करंट दौड़ रहा होता है। और सामने वाली बिल्डिंग में कुछ VIP बैठे होते हैं जिनको
एंडा सर्व कर रही होती है और वो वीआईपी इनकी मौत का मजा लेने वाले हैं। अब सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और काइजी सबको समझाता है और सभी इस बीम पर चलना शुरू करते हैं। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली चमकने लगती है। मौसम का ऐसा हाल देखकर सभी घबरा जाते हैं और तभी उनमें से एक व्यक्ति घबराकर रॉड से नीचे गिर जाता है और उसकी ऐसी मौत देखकर कुछ लोग और घबराकर अपना अपना बैलेंस खो देते हैं और रॉड से नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति घबराहट में उस रॉड को हाथ से पकड़ लेता है और उसको इतना जोर का झटका लगता है कि वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। अब रॉड पर बचे हैं केवल हिडा, काइजी और सहारा। अब तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी अचानक बहुत जोर की बारिश आती है और हिडा थक जाता है। हिडा काइजी से कहता है कि अब वो आगे नहीं जा सकता और अपने पॉकेट में से अपना बाउचर निकाल के काइजी को देता है और काइजी से कहता है कि इसका सारा अमाउंट उसकी बेटी तक पहुंचा दिया जाए और इतना कहते ही हिडा नीचे गिर जाता है। अब काइजी और सहारा ही बचते हैं। काइजी और सहारा मुश्किल से रॉड को क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वह अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हाई प्रेशर आता है जिससे सहारा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और दोनों बाउचर के पैसे मांगता है, यानी काइजी अब गेम जीत गया है तो वह अपने बाउचर के पैसे मांगता है। लेकिन काइजी से कहा जाता है कि मरे हुए व्यक्ति के पैसे नहीं मिलेंगे, मरे हुए व्यक्ति का बाउचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रहा तुम्हारा बाउचर तो कर्जा काट पीट के 70,000 ही बचता है। यहाँ काइजी के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है। तभी उस कमरे में बैठा इस ग्रुप का चेयरमैन काइजी को पैसा कमाने का एक मौका देता है और कहता है कि तुम चाहो तो टॉनी के साथ एक बार कार्ड वाला गेम खेल सकते हो। काइजी तुरंत हाँ कह देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा कार्ड वाला गेम खेलना है, क्योंकि इस गेम में हमें 5-5 कार्ड मिलने वाले हैं, जिसमें से 4 सिटीजन और 1 बादशाह होगा तथा दूसरे के पास 4 सिटीजन और 1 गुलाम होगा। यानी पहले वाले व्यक्ति के पास 4 सिटीजन और 1 बादशाह और दूसरे वाले के पास 4 सिटीजन और 1 गुलाम होगा। जिसके पास गुलाम होगा उसको चाल चलने का मौका पहले दिया जाएगा, यानी गुलाम वाला व्यक्ति पहले चाल चलेगा। और इसके रूल्स थे कि सिटीजन को ख़त्म कर देगा, बादशाह सिटीजन को हरा देगा, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पर भारी है वह बादशाह को भी हरा सकता है। सारे रूल्स समझाने के बाद एक बात और बताई जाती है कि जो व्यक्ति गुलाम लेगा उसको दांव पर लगाए गए पैसों से 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। यह सुनकर मानो काइजी एकदम सब भूल जाता है और वह गुलाम वाला ऑप्शन चुनता है। वह गुलाम लेकर पहले चाल चलता है और पहले दोनों चालें ड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के पास सिटीजन वाले कार्ड ही थे। लेकिन तीसरी चाल पर काइजी गुलाम चलता है, जिसका पता टॉनी को पहले ही चल जाता है और टॉनी ये गेम जीत जाता है। इसके बाद चेयरमैन टॉनी को छड़ी से मारता है और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन अंडो से तुरंत ही 4 मिलियन का लोन काइजी को दिलाने की बात करता है और काइजी को एक बार फिर से खेलने का अवसर देता है। काइजी फिर से गेम शुरू करता है, लेकिन टॉनी फिर से काइजी को हरा देता है। काइजी दूसरी बार भी गेम हार चुका है। अब उसके आदमी काइजी को माइन में ले जाने लगते हैं। तभी काइजी सोचता है कि टॉनी को आखिरकार पता कैसे चला। तभी उसके दिमाग में आता है कि टॉनी के कंधे में एक चिप लगी है और वह अपनी घड़ी को बार बार देख रहा होता है। इसका मतलब है कि टॉनी काइजी की हार्ट बीट से पता लगाता है। अब काइजी समझ गया था कि बात आखिरकार है क्या, तो वह एंडो से कहता है कि वह समझ गया है कि टॉनी ने उसको कैसे हराया है। वह एंडो से कहता है कि उसे 50 मिलियन उधार दिया जाए। एंडो सवाल करती है कि तुम पहले ही कर्जे में डूब गए हो, अब इतने पैसों का क्या करोगे। तो काइजी कहता है कि इस बार वो गेम जरूर जीतेगा और एंडो
राजी हो जाती है। एंडो काइजी को पैसे फिर से उधार देती है। काइजी गेम में जाने से पहले अपना सिर दीवार में मार देता है ताकि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए और टोनी उसके हार्ट बीट का पता ही ना लगा पाए। अब जैसे ही उसने सर अपना दीवार से मारा तो उसको ब्लड निकलने लगता और वह कुछ ब्लड कार्ड पे लगा देता है और साफ करने का बहाना करता है। वह अपने कार्ड पर ब्लड लगा के रखता है। अब गेम शुरू होता है। इसमें 3 राउंड ड्रॉ हो जाते हैं और काइजी ऐसा दिखावा करता है कि उसने कार्ड चेंज कर लिया है। टोनी काइजी को समझ जाता है कि काइजी इतना नासमझ तो नहीं है। टोनी अपने सारे कार्ड फेंक देता है। इसके अलावा टोनी काइजी का मजाक उड़ाने लगता है कि वह हार गया है, लेकिन तभी काइजी अपना लास्ट पत्ता पलटता है और वह पत्ता देखकर सारी बाजी पलट जाती है, मानो एकदम से काइजी सब कुछ जीत गया हो। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। काइजी का लास्ट पत्ता टोनी को हरा देता है और टोनी को मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। इस तरह टोनी हार जाता है और काइजी जीत जाता है और इसी जीत की खुशी में काइजी एंडो के साथ डिनर करने के लिए जाता है और उसका सारा कर्जा भी वापस कर देता है। लेकिन यहाँ पर एंडो काइजी को बेहोश वाली दवा खिलाकर उसको बेहोश कर देती है और बाकी का सारा पैसा ले जाती है। काइजी की जब आंख खुलती है तो उसके जेब में एक चिट्ठी निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने मुझसे जो कर्जा लिया था वह प्रति 10 मिनट में 30% बढ़ रहा था। बचा हुआ 28 लाख उसको छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हिडा की बेटी की तरफ, जो कि एक गैम्बलर बार में काम करती है। उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं। मतलब काइजी ने हिडा की बेटी को पैसे पहुंचा दिए हैं, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि अब उसके पास किसी भी तरह का कर्जा नहीं है, अब वो आज़ाद है। और इसी तरह इस कहानी का यहाँ पे अंत होता है। ये थी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा।